देश भर में चल रही राष्ट्रव्यापी एक दिवसीय हड़ताल का असर मसूरी में भी देखने को मिला है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस और सीटू के नेतृत्व में मजदूर, होटल कर्मचारी, रेहड़ी पटरी व्यवसायी और महिला कामगारों ने पिक्चर पैलेस पर केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ धरना दिया। इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और श्रमिक अधिकारों की मांग को लेकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर महंगाई भत्ता बहाली, 8 घंटे की शिफ्ट, 26,000 रुपए न्यूनतम वेतन, पुरानी पेंशन योजना की वापसी, महिला श्रमिकों की सुरक्षा, रेहड़ी पटरी वालों को स्थायी स्थान जैसी 50 से अधिक मांगे उठाई। यूनियन अध्यक्ष आरपी बडोनी और नेता देवी गोदियाल ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्द सुनवाई नहीं की तो आंदोलन और तेज होगा। प्रदर्शन ने मसूरी में मजदूरों की एकजुटता और अधिकारों के प्रति जागरूकता को मजबूती से दर्शाया। केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हमारे 29 श्रम कानून थे, उन 29 श्रम कानूनों को जो है ख़त्म कर 3-4 करोड़ में उस श्रम कानून को जो है बांट दिया है। मनमर्जी से मालिक हटा सकता है, मनमर्जी से मालिक रख सकता है, मनमर्जी से मालिक तनख्वाह दे सकता है। ये तमाम सवाल हैं और आज इन्हीं सवालों को लेकर पूरे देश का 30 करोड़ मजदूर सड़कों पर है। 30 करोड़ का मतलब जो है आधा देश जो है हड़ताल पर है। 30 करोड़ मजदूरों के अंदर जो है पूरे देश के जो मजदूर हैं उनका बड़ा आक्रोश जो है इनके प्रति है। अब जो सड़क जो है हम मजदूरों ने बनाई, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हम मजदूरों ने बनाई, बड़े बड़े होटल हम मजदूरों ने बनाया, रेलवे मजदूरों ने बनाई, सारी सड़कें हमने बनाई और आज हमारा ही शोषण हो रहा है। केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी सरकार हमारे शोषण कर रही। इन सवालों को लेकर पूरा देश का मजदूर सड़क में है और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम मसूरी में भी आज जो है अनिश्चितकालीन की हड़ताल पर हैं, 1 दिवसीय हड़ताल पर है। लगातार श्रमिकों का डीए नहीं बढ़ पा रहा है और 18-18 घंटे काम किया जा रहा है। होटल प्रतिष्ठानों के अंदर हो, पूरे देश के अंदर हो, मिलें हो, फैक्ट्रियाँ हो, और सरकार जो है लगातार श्रम विरोधी नीतियों को बनाती जा रही है जिससे मजदूरों को अपना हक हकूक न मिल सके। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर के आप लगातार देख रहे हैं गत 2 वर्ष पहले किसानों के साथ कितना अत्याचार किया गया, किसान को मूल्य नहीं दिया जा रहा है और इस तरह से श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ आज 30 करोड़ श्रमिक पूरी हड़ताल पे, पूरे देश के अंदर हड़ताल पे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी मसूरी इकाई ने सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में एबीवीपी का 76वां स्थापना दिवस गर्व और उत्साह के साथ मनाया। इस मौके पर 10वीं और 12वीं कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मान पत्र और मोमेंटो भेंट किए गए। छात्र नेताओं ने बताया कि एबीवीपी शिक्षा, छात्र अधिकार, सामाजिक चेतना और राष्ट्र निर्माण के लिए सक्रिय संगठन है। उन्होंने बताया कि संगठन केवल टॉपर्स ही नहीं बल्कि सामाजिक और रचनात्मक क्षेत्रों में योगदान देने वाले छात्रों को भी सम्मानित करता है। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को जिम्मेदार नागरिक बनाना और राष्ट्र में योगदान की भावना को बढ़ावा देना रहा। स्थापना दिवस के माध्यम से एबीवीपी ने यह संदेश दिया कि पढ़ाई के साथ साथ देश के लिए समर्पण ही सच्चे विद्यार्थी जीवन की पहचान है। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का स्थापना दिवस था, तो इसके उपलक्ष्य में हमने शिशु विद्या मंदिर में जो है बच्चों को सर्टिफिकेट वगैरह दिए, उनका प्रोत्साहन बढ़ाया, उनको सम्मान समारोह में बुलाया गया और उनको सम्मानित किया गया 10वीं और 12वीं के छात्रों को, जिनसे उनका प्रोत्साहन बढ़ा। देखिए, एक छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति, ये नारा तो आपने सुना ही होगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक वो परिषद है जिसमें बच्चों की आवाज़ हमेशा उठाई जाती है, बच्चों की ढाल बने रहते हैं और हमेशा बच्चों के लिए और कोई भी मतलब कार्य हो वो पूरा करा जाता है उसमें। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का स्थापना दिवस है, जिस पे हम सभी छात्रों ने शिशु विद्या मंदिर जाके 10वीं 12वीं के छात्र जिन्होंने प्रथम, द्वितीय और तृतीय अंक लाए हैं उन्हें सम्मानित करा है, उन्हें सर्टिफिकेट और मोमेंटो दिया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद निरंतर छात्रों के बीच में कार्य करता है, छात्रों की आवाज़ को ऊँचे लेवल में पहुँचाता है और छात्रों की हर मांगों को सही स्तर पर ले जाता है। हमारी यह नीति है कि समस्त छात्र छात्रा जो इस कॉलेज के हैं, मसूरी के हैं, स्कूलों के हैं, उन्हें सही जगह पहुंचाना, उनके कार्य करना, उनकी आवाज़ों को ऊपर पहुंचाना और उन्हें हर स्तर पर सपोर्ट करना। मसूरी की कैमल बैक रोड पर इन दिनों 2 भालुओं की लगातार मौजूदगी से स्थानीय लोग और पर्यटक दहशत में हैं। पिछले कुछ दिनों में भालुओं को कई बार इलाके में देखा गया है, हालांकि अब तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। वन विभाग ने स्थिति को देखते हुए गश्त बढ़ा दी है। डीएफओ अमित कंवर ने बताया कि यह क्षेत्र घना जंगल और वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास है, जहाँ भालुओं को दिखना असामान्य नहीं है। फिर भी विभाग सतर्क है। कैमल बैक रोड और आसपास के क्षेत्रों में विभागीय टीमें अलर्ट पर हैं और निगरानी बढ़ा दी गई है। लोगों से अपील की गई है कि जंगलों के पास जाते समय सतर्क रहें और किसी भी वन्य जीव की जानकारी तुरंत विभाग को दें। हाल ही में इस इलाके में गुलदार को भी देखा गया था, जिससे वन्य जीवों की सक्रियता साफ नजर आ रही है।
खटीमा में आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय कार्य बहिष्कार किया। इस दौरान उन्होंने उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। प्रमुख मांगों में 2021 में घोषित 11,500 मासिक मानदेय को तत्काल लागू करना शामिल है। आशा वर्कर्स का कहना है कि वे स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ हैं और लगातार घर घर जाकर सेवाएं देती हैं, लेकिन उनके काम के अनुरूप मानदेय बेहद कम है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा वर्षों से केवल आश्वासन दिए जा रहे हैं, जबकि जमीनी स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। यूनियन ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन को और तेज करेंगी। आशा वर्कर्स ने एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करते हुए सरकार से न्याय की अपील की है। आशा कार्यकर्ती द्वारा आज जो है वो ज्ञापन एक सौंपा गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है। जो इसमें इनकी मुख्य मांग है, एक तो राज्य कर्मचारी का दर्जा इनके द्वारा डिमांड किया गया है और इनका मानदेय निर्धारित करने के लिए 11,500 की इन्होंने मांग की है। इसके अतिरिक्त जो है वो सम्मानजनक व्यवहार और एक ट्रेनिंग के लिए भी मांग की गई है। ज्ञापन को हम आज ही उच्च स्तर पर प्रेषित कर देंगे और जो भी दिशा निर्देश प्राप्त होंगे तो इसके अकॉर्डिंग आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमारी मांगे हैं सर, हमें नियमित करा जाए। जिस हिसाब से हमसे कार्य लिया जा रहा है, जिस हिसाब से हमसे काम करवाया जा रहा है सर, उस हिसाब से हमें मानदेय के नाम पर खाली 3,300 रुपया राज्य सरकार हमको देती है और वो भी हमारे खातों में टाइम से नहीं पड़ता है, और जिस कारण आज हम एक दिवसीय कार्य बहिष्कार के लिए मजबूर हुए हैं। हम इससे ये बताना चाहते हैं कि अभी तो हम खाली एक दिन का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं और इसके बाद अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई, नहीं सुनी गई तो उसके बाद हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।